प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। सिनोपे नगर का एक व्यक्ति था जिसका नाम डायोजीनिस था और ये 400 ईसा पूर्व के समय की बात है। ये एक ग्रीक फिलोसोफर था, एक यूनानी दार्शनिक व्यक्ति था और ये मानता था कि लोग वास्तव में पारदर्शी नहीं है और इस बात के लिए इसकी पहचान है, ये जाना जाता है कि इसके हाथ में एक लैंटर्न या लालटेन रहती थी और ये एथेंस के लोगों के चेहरों पर ये लालटेन की रोशनी चमकाता था और ये कहता था कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति ढूंढ रहा हूं। यानी दिन में भी वो लालटेन लेके ऐसे घूमता रहता था। उसकी कोई पोर्ट्रेट भी आप देखेंगे तो वो लालटेन के साथ व्यक्ति दिखता है। और ये ऐसा नहीं था कि ये कोई अनपढ़ गंवार व्यक्ति था, ऐसा नहीं था। ये एक फिलोसोफर था और पढ़ा लिखा था और ये माना जाता है कि एक और फेमस फिलोसोफर जिसका नाम था एंटीस्थीन्स, ये उसका स्टूडेंट था, उसका शिष्य था। और दो और फिलोसोफर्स के नाम जो आपने सुने होंगे, प्लेटो और सोक्रेटिस। तो प्लेटो सोक्रेटिस का शिष्य था। तो प्लेटो ने यह कहा कि ये जो डायोजीनिस है, जो लालटेन लेके घूमता फिरता है, ये सोक्रेटिस से कम नहीं है, लेकिन एक पागल सोक्रेटिस है। ये इसके अंदर सोक्रेटिस की सारी कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन साथ में ये सठियाया हुआ भी है। ये प्लेटो ने कहा, जो खुद अपने आप में बहुत बड़ा फिलोसोफर था। तो हम डायोजीनिस की बात कर रहे हैं और ये जो उसका नगर था सिनोपी, इससे इसको निकाल दिया था, तड़ी पार कर दिया था, क्योंकि इसने पैसे के सिक्के से शायद राजा के मुंह को हटा दिया था। तो इस पे सजा हो गई थी और ये अपनी बातों में इतना पक्का था, अपने विश्वास में, कि आदमी को बहुत चीजों की आवश्यकता नहीं है। वो साधारण रीति से भी जी सकता है। जैसे वो अपने व्यक्तिगत जीवन में जीता है, वैसे ही उसको बाहर जीना चाहिए। तो इसलिए वो मार्केट में रहता था, बाजार में उसने एक कोना बना लिया था और वहीं रहता था। और जैसे एक बाथ टब होता है जो किसी ने छोड़ दिया था, उस बाथ टब में ही उसने अपना रहना सहना बना लिया था, वो भी पुराना बाथ टब। उसके पास एक कप रहता था, मानो के कटोरा, और इसी में खाना खाया करता था। जो लोग चैरिटी देते थे, खाना पीना देते थे, उसी से अपना वो रोजमर्रा का जीवन चलाता था। लेकिन एक दिन उसने एक गरीब लड़के को हाथ से पानी पीते देखा। तब से उसने उस कटोरे को भी फेंक दिया कि कटोरे की भी जरूरत नहीं, मैं हाथ से ही मैनेज कर सकता हूं। एक घटना है जब सिकंदर राजा, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो कोरिंथ आया और उस समय कोरिंथ नगर में डायोजीनिस रहता था। तो अलेक्जेंडर इस डायोजीनिस से मिलना चाहता था और अलेक्जेंडर उससे मिलने गया। तो उसने देखा कि डायोजीनिस सूरज की रोशनी में, सनलाइट में बैठा हुआ है और अलेक्जेंडर उसके पास आकर खड़ा हुआ और दोनों में थोड़ी बातचीत हुई। और अलेक्जेंडर ने कहा, क्या मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूं? अलेक्जेंडर द ग्रेट तो बहुत बड़ा आदमी था,
है ना, सिकंदर राजा जिसके हिंदी में जिस नाम से जाना जाता है। तो अलेक्जेंडर इससे पूछता है क्या मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूं? तो डायोजनीस ने उत्तर दिया, इस सूरज की रोशनी, मेरी सूरज की रोशनी से तू हट जा। यानी मैं यहां पर सूरज की रोशनी ले रहा हूं, तू क्यों आके खड़ा हो गया? मतलब ऐसी ऐसी बातें वो कर लेता था। लेकिन अलेक्जेंडर ने उसकी हिम्मत को जाना और कहा कि अगर मैं अलेक्जेंडर ना होता तो मैं भी डायोजनीस बनने की कोशिश करता। और डायोजनीस ने इसका उत्तर दिया कि अगर मैं डायोजनीस ना होता तो मैं भी डायोजनीस बनने की कोशिश करता। तो यह है इस व्यक्ति की कहानी जो लोगों के चेहरे पर जाकर लालटेन लगाता था कि मुझे एक ईमानदार व्यक्ति मिल जाए, एक ऑनेस्ट मैन मिल जाए, है ना। बाइबल में यिर्मयाह 5 अध्याय में प्रभु यीशु परमेश्वर एक वचन बताता है, लिखा है, वो आज्ञा देता है अपने भविष्यद्वक्ता को, यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। परमेश्वर कहता है अपने भविष्यद्वक्ताओं को कि तू इस नगर में दौड़, गली कूचों में ढूंढ, चौकों में ढूंढ, क्या तुझे एक व्यक्ति मिलता है जो सच्चाई से काम करता है, जो सच्चाई का खोजी है? अगर एक व्यक्ति भी मिल जाएगा तो मैं इस नगर का पाप क्षमा कर दूंगा। प्रभु यीशु ने कहा कि जो आखिरी दिन आएंगे इस संसार पर, जब दंड आएगा इस संसार पर, बाइबल कहती है 7 साल का भयानक महाक्लेश इस दुनिया पर आने वाला है ना। वो अलग विषय है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है ना। वास्तव में परमेश्वर भयंकर दंड इस दुनिया पर लाने वाला है। एक चिन्ह प्रभु यीशु ने दिया कि वो आखिरी दिन लूत के दिन के समान होंगे। लूत एक ऐसा व्यक्ति था जो सोदोम नामक नगर में रहता था। तो लूत उस सोदोम नगर में रहता था और उस सोदोम नगर का भयंकर पाप था, वो होमोसेक्सुअलिटी था, समलैंगिकता। और बाइबल बताती है कि समलैंगिकता एक भयानक पाप है और ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। अगर वो पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु उनको क्षमा करने के लिए राजी है। अगर वो अपने पाप से पश्चाताप करके उस पाप को छोड़ते हैं। तो लूत का जो अंकल था, है ना, वो एक भविष्यद्वक्ता था, उसका नाम अब्राहम था। और उस भविष्यद्वक्ता ने परमेश्वर से प्रार्थना की, विशेषकर अपने भतीजे लूत के कारण, कि इस सोदोम नगर को नाश ना कर, इसको बख्श दे। क्या सब लोग बुरे हैं उसमें? तो परमेश्वर ने अपने दास को कहा, अगर 50 धर्मी लोग मुझे सोदोम में मिल जाएंगे तो मैं बख्श दूंगा। तो प्रभु का दास घबराया। वो जानता था इस भयंकर शहर की क्या हालत है। उसने कहा, प्रभु अगर 40 हो? प्रभु ने कहा 40 हो तब भी बख्श दूंगा। फिर उसने कहा, प्रभु 30 हो तो? प्रभु ने कहा 30 हो तब भी मैं माफ कर दूंगा। फिर उसने कहा, प्रभु 20 हो तो? प्रभु ने कहा 20 हो तब भी माफ करूंगा। फिर बोला, प्रभु आगे नहीं बोलूंगा, बस आखिरी, अगर 10 हो? प्रभु ने कहा 10 भी अगर धर्मी मुझे मिल जाएंगे तो मैं शहर को बख्श दूंगा। और क्या हुआ? सोदोम और उसके साथ और 3 ऐसे नगर थे, ये नाश हुए और आज वो मृतक सागर के नीचे है, आग और गंधक से नाश हुए। और ऐसा ही न्याय इस संसार का होगा। लूत के दिन हमारे चारों ओर है। लोग इस पाप में घमंड करते हैं, है ना, लेकिन परमेश्वर
न्याय करेगा, है ना, वो न्याय करेगा। दुष्टों और व्यभिचारियों का वो न्याय करेगा। बाइबल कहती है कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, सबने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गए हैं, परमेश्वर की महिमा से रहित है। सिर्फ जब परमेश्वर मनुष्य बनकर आया, एक कुंवारी के जरिए वो पैदा हुआ, वो पाप रहित था, है ना, उसने इस धरती पर वो चला 33.5 वर्ष तक, है ना, प्रभु यीशु मसीह। और लोगों ने बहुत कोशिश की उसके अंदर एक भी पाप ढूंढने की, वो नहीं पा सके। प्रभु यीशु ने खुद चैलेंज किया, तुम में से कौन मुझे पापी साबित कर सकता है ना, कोई पाप दिखा सकता है ना। वो फेल हुए, आज भी लोग फेल होते हैं। प्रभु यीशु की सबसे बड़ी सुंदरता ही ये है, वो पाप रहित परमेश्वर है। पवित्रता उसकी पहचान है, वो पवित्रता में वास करने वाला परमेश्वर है। लेकिन फिर भी वो मनुष्य बनकर मनुष्य के पाप की सजा, मनुष्य के पाप के बोझ को अपने ऊपर कलवरी के क्रूस पर उसने ले लिया। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जो सच्चा पश्चाताप करके उस पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है, वो अनंत जीवन पाता है, वो पापी धर्मी बन जाता है, वो भयानक नरक के दंड से, नाश से, परमेश्वर के क्रोध से बच जाता है। उत्पत्ति में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। ये संसार का हाल है ना। हो सकता है आपकी स्थिति भी ऐसी हो, लेकिन आज आप अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु के द्वारा अनंत जीवन पा सकते हैं। प्रभु यीशु से आज ही प्रार्थना कीजिए, है ना। ऐसा ना हो कि आपके चेहरे के पास लालटेन रखा जाए और कोई कहे नहीं ये तो झूठा व्यक्ति है ना। परमेश्वर उस दिन कहे नहीं ये तो मौका मिला इसको, लेकिन इसने पश्चाताप नहीं किया। धर्मी तो कोई नहीं है ना। धर्मी तो जो भी स्त्रियों से जन्मा कोई धर्मी नहीं है। हम सबको अनुग्रह और उद्धार की आवश्यकता है। सिर्फ एक ही था जो इस धरती पर चला, जो कुंवारी के जरिए पैदा हुआ, जो पूरी तौर से पाप रहित था, लेकिन उसके प्रेम के खातिर जो हमारे प्रति था उसने अपने प्राण दिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।